हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी पहली आयत में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आप में से आज बहुत से जन ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि अगर यहोवा परमेश्वर बाइबल में लिखा वो मेरा चरवाहा है, मुझे घटी क्यों है, मैं बढ़ोतरी में क्यों नहीं हूँ, मैं लॉस में क्यों हूँ, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है। बहुत से जन इन वचनों के ऊपर कई बार उंगली उठाते हैं, अगर यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो मेरे जीवन में सब कुछ क्यों चल रहा है, क्यों गड़बड़ी चल रही है। मेरे प्रिय, एक बात याद रखें, जब दाऊद ये भजन लिखता है वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। सबसे पहले ये बात समझें, आपने तो कह दिया कि यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा है। क्या परमेश्वर यहोवा आपको अपनी भेड़ कहता है? जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं हो जाती। एक बात समझें, कई बार हम ये बोल देते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा, मेरे जीवन में लॉस है, घटी है, मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। सबसे पहले इस बात को देखें, क्या आप परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज को पहचान रहे हैं? उसकी आवाज को पहचानने का मतलब खुदा का वचन जो आपके पास है, एवरीडे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई मांगते हैं कि मुझे कैसे चलना है। यह होता है प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानना। कई बार हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से सारी बातों को करते हैं, अपनी मर्जी से बाइबल पढ़ना है, अपनी मर्जी से चर्च जाना है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए बोलता, हम उन्हें अपने हिसाब से करते हैं, अपनी सिचुएशंस को देखकर, अपने हालातों के अनुसार उस वचन का कई बार पालन करते हैं, कई बार नहीं भी करते, और हम हरी हरी चराइयों में जाना चाहते हैं। याद रखें, चरवाहे का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। चरवाहे का मतलब क्या है? भेड़ों का कनेक्शन और चरवाहे का कनेक्शन क्या है? याद रखें, चरवाहे की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे, उन्हें हील भी करे और एवरीडे उन्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाए। याद रखें, अगर आप एक अच्छी भेड़ हैं तो एवरीडे आप परमेश्वर के वचन में से उस हरे चारे की मांग करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, एवरीडे आप प्रेयर करेंगे। नॉट ओनली संडे, सिर्फ संडे को नहीं, इतवार को नहीं, आप हर रोज। और इसमें जब आप परमेश्वर से मांग करेंगे कि परमेश्वर आपको चलाए, तो ये कनेक्शन जो आपका रह जाता है, तो ये एवरीडे चर्च का कनेक्शन नहीं, परमेश्वर के साथ कनेक्शन है। चर्च तो बहुत से लोग संडे जाते हैं, सैटरडे जाएंगे, लेकिन एवरीडे जो आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, प्रतिदिन उसे कैसे मेंटेन करना, आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं कि प्रभु आज मुझे बता, मुझे कैसे चलना है, मैं आपकी मर्जी को कैसे पूरा करूं मेरे खुदा। और वचन से परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करना शुरू करता है, तो ये समझ लें आप हरी हरी चराइयों में जाने के लिए तैयार है। वो आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जा रहा है। और जब कोई भेड़ हरा चारा खाती है तो याद रखें, उसकी सेहत में वो मजबूत बन के रहती है, वो वीक नहीं होती फिजिकली। हर रोज जब वो हरा चारा खाती है, उसको पोषण मिलता है, उसका वजन बढ़ता है। हालेलुया। और जिस दिन आपने प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पालन करना, अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके शब्दों में वजन आएगा। आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना प्रभावशील होगी। याद रखें, ये अगर हमें वो भेड़ बनने की आदत है जो सिर्फ संडे चर्च जाएगी, चारा खाएगी और बाकी की 6 दिन वो भूखा रहेगी, तो याद रखें, आज आप में से कई जन ऐसे हैं जो सिर्फ संडे वाले क्रिश्चियन हैं, बाकी 6 दिन कोई प्रेयर नहीं, कोई फेलोशिप नहीं है, कोई परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना, और इसी कारण बाहरी रीति से तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा कई जन कमजोर हो चुके हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा था, चेले जब प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। याद रखें, जो व्यक्ति शरीर से हारता है उसे भागना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में भी कमजोर है, शरीर में भी कमजोर है, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। आज मेरी बात को बड़े ध्यान से समझें। कुछ चीजों के लिए हिम्मत करनी पड़ती है खुद परमेश्वर के वचन को देखते हुए। कई बार शरीर साथ नहीं देता, हालात फेवर में नहीं होंगे, स्पिरिट में निराशा, लेकिन अगर खुदा के वचन को एवरीडे लेके
आपने चलना शुरू कर दिया तो याद रखें आप जयवंत होंगे, जैसा बाइबल में लिखा है। मैंने सुना है कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी मेडिसिन 1 हफ्ते की भी होती है, 2-3 दिन की भी कई लोग मेडिसिन खाते हैं, महीने भर की मेडिसिन होती है, एक साल मेडिसिन खानी पड़ती। कई बीमारियां ऐसी, कई साल मेडिसिन खानी पड़ती कई बीमारियों के लिए। सोचें, ये मैं बीमारियों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं, जब उनको पता है कि ये फलानी बीमारी है तो इसके लिए मेडिसिन, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि हाँ हमें एवरीडे ये मेडिसिन लेनी है। 100% काम तब होगा जब एक टाइम पीरियड है जब तक हम उन दवाइयों को खाते रहेंगे, और लोग बड़े धीरज से डॉक्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो समझें, एक व्यक्ति जो फिजिकली बीमारियों से बाहर निकालने के लिए किसी व्यक्ति की हेल्प करता है और दवाइयों के लिए एक ऑर्डर देता है कि ऐसे ऐसे खानी है आपको, तो कोई व्यक्ति जो सामने वाला वो फॉलो करता है और चंगा होता है। तो क्या परमेश्वर के वचन के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं है आपके जीवन में? क्या आपको नहीं लगता कि हर रोज़ आपको भी आत्मिक रीति से भोजन की ज़रूरत है, जैसे सुबह दोपहर शाम को कोई खाना खाता है फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए? तो क्या आपको नहीं लगता आप दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, हालातों के विषय में बोल सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ऐसे हालात बना दिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा? तो याद रखें, ये वो परिस्थिति होती है जब आपको परमेश्वर के वचन में से वो हरा चारा जिसका जिक्र किया गया बाइबल में, उसकी ज़रूरत होती है। मुश्किल होता है कई बार, लेकिन अगर आप कर पाएँ तो याद रखें, आत्मिक क्षेत्र में इस धरती पर रहते हुए आप कभी पछड़ेंगे नहीं। सचमुच आपके जीवन में हरी हरी चराइयाँ, मतलब नई नई गवाहियाँ होंगी। वो आपको लेकर जाएगा उत्तम स्थानों में, बेहतरी में, बढ़ोतरी में। ये सारी बातें आपके लिए खुदा ने रखी हैं। सो मेरे प्रियो, आज अपनी लाइफ को चेक करें। आप यहोवा परमेश्वर को कह देते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, क्यों मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हो गई? तो उससे पहले अपनी लाइफ को चेक करें। क्या आप अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाती। आज कई लोग अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस का पीछा कर रहे हैं, और रिजल्ट हम परमेश्वर से ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चरवाहा यीशु मसीह है तो आवाज़ भी चरवाहे की ही सुननी है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जो पहले थे वो चरवाहे अच्छे नहीं थे, वो मजदूर थे, वो ऐसे मजदूर थे जो भाग जाते थे छोड़कर। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। सोचें, अगर यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट है तो आपको समझना होगा अपनी लाइफ में आपको कैसे डेडिकेट करना है अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह को, ताकि वो आपको ब्लेस कर पाए, बिल्ड कर पाए। भेड़ों को एवरीडे खाने की ज़रूरत होती है, एवरीडे उन्हें भोजन चाहिए। अगर आज आप कहते हैं कि मैं भेड़ हूँ, आपको एवरीडे खुदा का वचन चाहिए, तब आप अपने शरीर में पोषित होंगे, तब आप बेहतर होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए कंफ्यूज ना हो कि आपके जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं। महीने में एक बार, वीकली वंस प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। आप जब जब ऐसी प्रेयर करेंगे, आप हमेशा खुदा के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। एवरीडे प्रेयर करें, रिजल्ट आपकी लाइफ में प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। आज की सुबह में खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।